asymptotes. Asymptotes. Line which are at infinite. Line which are at finite distances from the origin and touch the curvature the curve at infinity. Lines which are at finite distances from the origin and touch the curve at infinity. Let y is equal to mx plus c. Equation number 1. Be an asymptote of curve a0 y के पावर n a1 y के पावर n माइनस 1 a1 y के पावर n माइनस 1x प्लस एंड सो ऑन an x के पावर n प्लस b0 y to the power n minus 1 plus b1 y to the power n minus 2 और यहाँ x भी रहेगा प्लस एंड सो ऑन प्लस c इज इक्वल टू 0. So phi n m is equal to 0. Equation number 2. We have phi n m where phi n m is equal to 0 तो हो गया. इतना is obtained by replacing y by m and x by 1. Solving to we get all possible values of m. If values of m are distinct, then C is given by C is equal to minus phi n minus 1 m upon phi dash n m. तो देखिए इसमें कहा ये जा रहा है कि पहले तो एसिम्पटोट्स लाइन्स विच आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड टच द कर्व एट इन्फिनिटी. लाइन्स विच ऐसी लाइन जो क्या है आर ऑफ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ऐसी लाइन जो क्या हो ओरिजिन से निश्चित दूरी पर हो. ऐसी लाइन जो ओरिजिन से निश्चित दूरी पर हो एंड टच द कर्व एट इन्फिनिटी. और कर्व को क्या करती है अनंत पर टच करती है. ठीक है.
तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, एसिम्प्टोट्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन को ले लिया गया कि वो क्या है, लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इक्वेशन 1। बी एन एसिम्प्टोट ऑफ कर्व, ये क्या है, किसी कर्व का एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स मतलब होता है अनंत स्पर्शी, ऐसी रेखा जो क्या करे, अनंत पर कर्व को क्या करे, स्पर्श करे, उसको क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। तो ये बी एन एसिम्प्टोट ऑफ कर्व, ये कर्व का इक्वेशन सपोज किया गया है, ये कर्व का इक्वेशन है, और ये लाइन जो है ये एसिम्प्टोट्स है। ठीक है, जो इस कर्व को क्या कर रहा है, अनंत पर स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ देखें फाई एन एम इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो अब वेयर फाई एन एम इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग y by m, ये कैसे प्राप्त हुआ है, फाई एन यम ये कैसे प्राप्त हुआ है, जो इक्वेशन कर्व का दिया है हम क्या किए हैं, ऑब्टेन्ड बाय, ये कैसे प्राप्त हुआ है, रिप्लेसिंग y by m एंड x by 1, solving to we get all possible value of m if values of m are distinct then c is given by c is equal to इतना। अगर डिस्टिंक्ट है इसकी वैल्यू, यदि m की वैल्यू भिन्न भिन्न आती है, ठीक है, y के स्थान पर क्या पुट करना है हमको, y के स्थान पर हमको m पुट करना है, और x के स्थान पर क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। जब ऐसे पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, m की आएगी, और m की वैल्यू अगर भिन्न भिन्न आती है, अलग अलग आता है, तो हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। c इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 m और फाई डैश n, और m हो गया तो डिस्टिंक्ट देन c इज गिवन बाय। ठीक है, तो अब देखिए कहा गया है कि सॉल्विंग टू वी गेट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इफ वैल्यूज ऑफ m आर इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो m रिप्लेस करा रहा है y के स्थान पर m और x के स्थान पर 1 रख रहा है, वो किस में रख रहा है हम, मतलब ये किस में रखने पर जो है वैल्यू आ रहा है, कर्व के इक्वेशन में ही रखेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या आएगा, मतलब c की वैल्यू हमको निकालना है, एसिम्प्टोट्स निकालना है। ये एसिम्प्टोट्स तो ये सपोज किया गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है, ये c है, तो हमको क्या चाहिए, ये c की वैल्यू चाहिए और m की वैल्यू चाहिए। तो पहले m की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, c की वैल्यू। और कहा गया है इसमें कि अगर m की वैल्यू डिस्टिंक्ट आती है तो क्या करेंगे, ये फाई एन माइनस 1 इंटू एम और बटे में फाई डैश एन एम लिखेंगे। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, इफ टू वैल्यूज ऑफ m are equal, then if two values of m are equal, then यदि m की दो वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, then the value of c corresponding to them तो उसके संगत जो c की वैल्यू होगी क्या होगी, will be given by c स्क्वायर में फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश m प्लस c बाई फैक्टोरियल 1 और फाई डैश n माइनस 1 और m और प्लस ये हो जाएगा फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि रिपीटेड वैल्यू हो, मतलब यहाँ कह रहा है कि इफ टू वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल, यदि m की दो वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, देन वैल्यू ऑफ c करस्पॉन्डिंग टू देम विल बी, तो उसके संगत जो होगी, ये c की वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे, c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश m और प्लस c बाई फैक्टोरियल 2 फाई डैश n माइनस 1 m और फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। और इसके बाद लिखेंगे इफ थ्री वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल,
यदि तीन वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल आते हैं, किसके, यम के तीन वैल्यू इक्वल आते हैं तो क्या होगा, इक्वल, देन सी इज गिवन बाय then C is given by C cube by factorial 3 phi n dash डबल डैश और ये यम होगा ट्रिपल डैश होगा और प्लस C स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और फाई डबल डैश n माइनस 1 और ये यम और ये C बाई फैक्टोरियल 1 और फाई डैश n माइनस 2 और ये क्या होगा, m होगा और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस फाइव n माइनस 3 m इक्वल टू, यदि तीन रिपीटेड वैल्यू होगी तो ऐसे निकालेंगे इसको। तो देखिए अब इसमें यम की वैल्यू पहले निकालने के लिए कहा गया है कि where phi m is obtained by replacing y by m and x by 1, मतलब x को phi m कैसे प्राप्त होगा, यदि हम किसको रिप्लेस कराएं इस, ये यही कर्व का इक्वेशन है ना, यही, ठीक है। तो यम y के स्थान पर पुट कर दें और x के स्थान पर क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो जो आएगा वो इक्वेशन ये बन के आ जाएगा। अब इसको वी गेट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, देन c इज गिवन बाय, यदि m की वैल्यू क्या होती है, भिन्न भिन्न आती है, तो हम c इज इक्वल टू फाई n माइनस 1 m अपन फाई डैश n m ऐसे निकालेंगे c की वैल्यू। और यदि दो वैल्यू क्या आते हैं m के समान आते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश n m प्लस c बाई फैक्टोरियल 1 फाई डैश n माइनस 1 m और प्लस फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। ये थ्री वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल, यदि तीन वैल्यू क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये फार्मूला लगाएंगे c की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ये, फाइंड द ऑल एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ये संख्या 273 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y, हाँ माइनस ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब और प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दिया है, कर्व्स का इक्वेशन है और इसको जो है सॉल्व करना है। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, इसका एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन ज्ञात करना है। फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ये दिए गए कर्व का हमको क्या करना है, सभी एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये फाई 3m इज इक्वल टू फाई 3m इज इक्वल टू क्या होगा, फाई 3 लिखेंगे, हाँ फाई 3m की वैल्यू जब निकालना होगा तो
हम क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस 2m और माइनस क्या होगा m स्क्वायर माइनस 2m3 इतना इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ये जो कर्व दिया हुआ है φ3m लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व दिया है ये कितने मतलब डिग्री का है, मतलब देख रहे हैं 3 डिग्री का है, मतलब सबसे अधिक घात कितना तो है? ये जो 3 डिग्री का है तो अब ये 3 डिग्री का है इसलिए हम यहाँ φ3m लिखे हैं। अगर ये n डिग्री का रहता है तो φm लिखते। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि डिग्री क्या है, इसकी मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल्स पर वो क्या है 3 है। ठीक है, तो वही उसकी क्या होगी घात कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर φ3m क्या होगा, अब यहाँ हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे किसको, y को किससे रिप्लेस करेंगे m से और x को किससे 1 से। तो जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे ना, तो 1 और यहाँ पर 2x स्क्वायर y है तो x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m, तो 2m होगा कि नहीं। और यहाँ 1 रखेंगे यहाँ m रखेंगे तो ये m स्क्वायर, यहाँ m क्यूब हो जाएगा 2m, और यहाँ पर ये क्या है 4y स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या 3 घात हो रहा है, इसमें इसकी पावर क्या हो रही है 3 हो रही है। वेरिएबल्स यहाँ पर y स्क्वायर तो है लेकिन इस पर जो डिग्री है वो क्या है वो 2 है, तो उसको हम नहीं लेंगे, केवल उनको लेंगे φ3m में, केवल उसको लेंगे जहाँ पर क्या हो वेरिएबल्स पर घात क्या हो 3 हो, चाहे मतलब वो दोनों को मिला करके हो, मतलब x और y को मिला करके 3 घात होनी चाहिए। तो अब देखिए ये पावर क्या है यहाँ 2 है और 1 3 हो रहा है तो इसको लेंगे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 1 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 3 नहीं हो रहा है, उसको नहीं लेंगे। तो इतना ही इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुनः यहाँ φ2m भी निकाल लेते हैं। तो φ2m कहाँ से निकलेगा, अब देखिए 2 पावर तो यहाँ है ना, ये क्या होगा 4m स्क्वायर होगा कि नहीं प्लस 2m हो जाएगा और इसके बाद कुछ छोड़ देंगे। अब लिखेंगे φ3m इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट क्या होगा इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 इक्वल ना करके यही करते हैं, तो इम्प्लाई दैट 1 प्लस क्या हो गया 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू जब 0 करेंगे और इसको अब सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 प्लस क्या हो गया 2m और इसमें से माइनस कॉमन हो रहा है क्या m स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2m होगा इक्वल टू 0, 1 प्लस 2m एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 2m तो 1 प्लस 2m है और ये दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस m होगा और 1 प्लस क्या होगा m इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 1 प्लस 2m इज इक्वल टू जब 0 m इज इक्वल टू माइनस 1/2 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और 1 प्लस क्या हो गया m इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू क्या हो गया 1। देखिए सब क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू है कि नहीं, m के अलग अलग मान है कि नहीं है, मतलब कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो जब रिपीट नहीं कर रहा है तो वही लिखेंगे m इज इक्वल टू जब लिखना हो गया वैल्यू ऑफ c आर गिवन बाय वैल्यू ऑफ c आर गिवन बाय तो अभी जो फार्मूला लिखे थे c इज इक्वल टू क्या था c इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 m था ना और बटे में क्या था i डैश n था, ऐसे ही था ना बोलिए। अब देखिए यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है मैक्सिमम 3 है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे ये माइनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा c इज इक्वल टू n माइनस 1 और इनटू क्या हो गया ये m है तो n माइनस 1 का मतलब क्या φ2 ना, क्योंकि 3 तो मैक्सिमम है, ये क्या होगा माइनस φ2 m और बटे में क्या हो जाएगा ये φ'3m होगा। अब देखिए माइनस c इज इक्वल टू माइनस φ2m इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें क्या है यहाँ पर ये φ3 यानी कि मैक्सिमम क्या है पावर 3 है तो उससे एक कम
उससे एक कम, यानी n माइनस वन लिखने का मतलब कि अब यहाँ 3 माइनस वन तो 2 ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा n के स्थान पर 3 रख दिए। अब फाई टू एम की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है फाई टू एम है, तो इसकी वैल्यू रखिए तो क्या होगा -4m² और प्लस क्या होगा ये 2m होगा। पूरे के अपान क्या लिखेंगे 5-3m है, तो 5-3m का मतलब क्या 5-3m कहाँ पर है 5-3m यही है ना, तो 5 लिखने का मतलब क्या होगा, एक बार उसको डिफरेंशिएट m के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 0 और यहाँ पर ये 2 होगा और -m² का क्या होगा ये 2m होगा और माइनस क्या होगा 6m² हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो सर ऊपर का नहीं करेंगे, m इज इक्वल टू, हाँ m इज इक्वल टू 1 गिव्स, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, मतलब सभी वैल्यू को निकालना है, मतलब वो -1/2 m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू क्या है -1। तो पहले हम किसको निकाल रहे हैं m इज इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू क्या होगी ये निकाल रहे हैं, c इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 4 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये क्या हो गया 4 हो गया और प्लस क्या हो गया 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, पूरे के अपान ये क्या हो गया 2 और -2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -6 और m के स्थान पर 1 रखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, क्योंकि ऊपर 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 से 2 कट गया तो -6 से माइनस कट जाएगा, 6 से 6 कट गया 1 बचेगा, c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसके बाद लिखेंगे m इज इक्वल टू -1 गिव्स, सर पूरा मत मिटाइएगा, हाँ ठीक है। तो अब m की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, अब m की वैल्यू जो है m इज इक्वल टू -1 गिव्स, तो -1 रखेंगे, अब इसी में पुट करेंगे -1, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर रहेगा और माइनस ये 4 हो गया और -2 पूरे के अपान क्या हो जाएगा 2 + 2 -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए माइनस बाहर है 4 -2 कैसे हुआ, 1 के स्थान पर -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ, तो अब ये 4 और -2 अपान क्या हो गया ये 2 और माइनस का -1 मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया यहाँ, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस तो -6 हो गया, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। लिखेंगे m इज इक्वल टू -1/2 गिव्स, अब इसके बाद लिखेंगे ये m इज इक्वल टू -1/2 गिव्स, ये क्या देगा c इज इक्वल टू, अब इसी में m के स्थान पर -1/2 पुट कर रहे हैं तो ये क्या होगा -1 अपान हो जाएगा 2 + 1 + 3/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सर किसमें फिर से -1/2 यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, तो -1/2 जब रखेंगे तो स्क्वायर होगा तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ -1/2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल तो -1, तो 1 - 1 0 हो गया, तो पूरा टर्म क्या हो गया ये 0 हो गया। तो अब लिखेंगे एसिम्प्टोट्स, हाँ क्या होंगे y इक्वल टू, देखिए एसिम्प्टोट्स क्या लिया गया था y इक्वल टू mx + c में लिया गया था, तो अब एसिम्प्टोट्स इसके कितने होंगे 3 एसिम्प्टोट्स ना होंगे, तो y इक्वल टू क्या होगा mx + c से, तो m की वैल्यू क्या ली गई थी जब 1 लिया गया था तो c की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी ना, y इक्वल टू mx यानी कि 1x तो x और c की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू x प्लस क्या हो गया 1, और y इज इक्वल टू जब m की वैल्यू क्या लिया गया था -1 लिया गया था तो -x, तो c की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, और y इज इक्वल टू जब m की वैल्यू क्या लिया गया था 1/2x लिया गया था तो c की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/2 इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -x होगा, तो 2y और प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0 हो गया। तो यही एसिम्प्टोट्स है, 3 एसिम्प्टोट्स, एक ये और एक ये और एक ये हो गया, इस प्रकार एसिम्प्टोट्स निकालेंगे और ठीक है ऐसे होगा।